कहते हैं वर्ल्ड इज अ मिरर एंड यू मस्ट ट्रैवल टू सी इट। तो बस चल पड़े कदम फॉर अ डे ट्रिप टू दिस फैसिनेटिंग स्मॉल टाउन, जहाँ चाय के बागानों में घुली मीठी हवा की खुशबू आपको भुलाई नहीं भूलती, और साथ में वो शहर जिसे दलाई लामा ने अपना घर बनाया। जहाँ तक नज़र जाती है हर एक नज़ारा आंखों में कैद करने लायक, कुछ नया, कुछ वक्त की धरोहर में समाया हुआ, अपनी पहचान कायम रखे हुए, और बहुत कुछ ऐसा जो बार बार यहाँ लौट आने को मजबूर करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। रात को बहुत बारिश हुई और आज मौसम अच्छा है, और आज हम जा रहे हैं पालमपुर। सो लेट्स एक्सप्लोर। Palampur has always been one of my favorite destinations to unwind and detox. पालमपुर पहुंचते ही पहला स्टॉप था अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी। हालांकि यहाँ मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, but I had been wanting to come here for a long time since I really adore the environment of this great painter's abode. हम पहुँच गए हैं 2 घंटे की ड्राइव के बाद अंद्रेटा, which is near पालमपुर in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और आज का हमारा पहला स्टॉप रहेगा शोभा सिंह आर्ट गैलरी। He has been a renowned painter artist in India who lived here and painted. तो इससे पहले कि मैं कुछ बातें करूं, अंदर चलकर खुद ही देखते हैं। These lychee trees were very very tempting, हाँ, मगर इन्हें तोड़कर खाना अलाउड नहीं था। अंदर म्यूजियम में जाकर फोटोग्राफी करना भी अलाउड नहीं था, इसीलिए आप इसे बाहर से ही निहारिए, or you can plan to visit the legendary artists' world-renowned paintings such as Heer Ranjha and Soni Mahiwal portraits and admire the world of art that surrounded him. सरदार शोभा सिंह जी बेसिकली पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के थे, श्री हरगोबिंदपुर के। अंद्रेटा में पार्टीशन के समय आए थे 1947 में, और 1919 टू 1923 तक उन्होंने आर्मी में एज अ ड्राफ्टमैन के तौर पर काम किया है। वहाँ पर भी जैसे कि बहुत अच्छी पेंटिंग थी, तो इन्होंने को वहीं पर भी यही कहा गया कि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। अगर इनकी पेंटिंग्स की बात करें तो इनकी सोनी महिवाल पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस थी, वर्ल्ड फेमस थी। कांगड़ा ब्राइड, गर्दन, शहीद आजम भगत सिंह जी, ये भी इनकी मोस्ट फेमस पेंटिंग है। जितने भी आपसे गुरुस की देखते हो, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, जो एक्चुअली फेस है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। 1983 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 1985 में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने इनको डीलिट से ऑनर किया था। 1986 तक रहे हैं, 1986 में इनकी डेथ हो चुकी है। So you can see that even the likes of legendary actors like Prithvi Raj Kapoor used to visit Shobha Singh. यहाँ आकर आप शोभा सिंह की पेंटिंग्स को कैमरे में तो कैद नहीं कर सकते, हाँ, मगर उनकी बनाई पेंटिंग्स के रेप्लिकास यादगार के तौर पर अपने साथ जरूर ले जा सकते हैं। आर्ट गैलरी से निकलकर नजदीक ही हम पहुंच गए नोरा रिचर्ड्स मड हाउस, which is now maintained by the Punjabi University. This behind me is the Nora Richards mud house. So we have to remove our shoes and let's go inside. सन 1911 में पहली बार आयरिश थिएटर आर्टिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट नोरा रिचर्ड्स यहाँ लाहौर से आई, और आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ इन 1920 शी रिटर्न्ड टू इंग्लैंड। पर कुछ सालों बाद वो हमेशा के लिए यहाँ लौट आई और इस जगह को अपना घर बना लिया। शी बिल्ट हरसेल्फ अ ट्रेडिशनल कांगड़ा स्टाइल मड हाउस, चमेली निवास, यूजिंग लोकल मटेरियल मड, स्लेट एंड बैम्बू। And as they say, her efforts turned this lesser-known village Andreta into popularly what it is today called the Artists' Colony. देश भर से आर्टिस्टिक टैलेंट का ये मानो अड्डा बन गया। It included artists like Prithvi Raj Kapoor,
शोभा सिंह, बीसी सान्याल एंड द लाइक्स। उन्हें आज भी पंजाबी थिएटर की ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है और अंद्रेटा को मेम द पिंड। Be it painters, theatre artists or pottery makers, Andretta became the hub of artistic activities, all thanks to Nora. I don't feel like going back home. This is so pretty. चारों तरफ हरियाली, पंछियों की आवाजें और एक अजब सी शांति। This is a place not only for the art lovers but for peace seekers और मेरे जैसे मुसाफिरों के लिए जिन्हें अपने चारों तरफ ऐसे नज़ारों की तलब रहती है। अंद्रेटा से निकलकर हम चल पड़े बाहर टी एस्टेट की तरफ। चाय बागान की हरियाली और खूबसूरती was undoubtedly a treat to the eyes. ये पालमपुर के चाय के बागान, और क्योंकि मॉनसून चल रहा है इसलिए they are all lush green. मॉनसून की शुरुआत होते ही इट ऑल टर्न्स इनटू अ चार्मिंग लैंडस्केप। कैमरे में जितना भी कैद कर लिया जाए कम है। मेरा बस चलता तो मैं कुछ और घंटे यहाँ बैठकर इन्हें निहारती रहती। यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए पालमपुर शहर की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस एंड वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में लंच करने। Oh yes, that's a GoPro. So do you have the same? Cliffy's has an ambience which will sure soothe your senses. So next time when you are in Palampur, don't forget to come and lunch here. Time for chicken dosa. I'm reading a book, it's a compilation on C.S. Lewis. Okay, so let's not discuss. So you're a tourist or a local? You don't seem to be a tourist. I mean you don't seem to be a local. Sorry. So we are not we are locals to the planet, but tourists to the place. And then finally we were headed to सौरभ वन विहार, जो कारगिल वॉर के पहले मार्टर सौरभ कालिया की याद में बनाया गया है। पर क्योंकि रास्ता कुछ ठीक नहीं था इसीलिए हमें लौटना पड़ा। हाँ, लेकिन यहाँ आकर बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा हो गई। आफ्टर अ गुड हार्टी लंच और पालमपुर दर्शन के बाद वी वर हेडेड टू आवर सेकंड डेस्टिनेशन ऑफ द डे। और फिर से मुलाकात हुई हरे भरे चाय के बागानों से and these colorful tribal Gaddan ladies from Kangra who looked divas every bit in the traditional outfits. McLeodganj has been my go-to place since my teenage years when my father was first posted here. So this place has many fond memories. In fact, the Buddhist gompas, prayer wheels and the vibes of this place are unmatched. I just wish मैं यहाँ कुछ और वक्त बिता सकती। And then as we save the best for the last. We are at the St. John's Church in Wilderness in Dharamshala, McLeod. हर बार यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है। This is the most quiet city. And for a cup of coffee to raise our energy levels, we headed to a favorite restaurant, the Illiterati in McLeodganj. But COVID restrictions की वजह से and this being a weekend, हम यहाँ बैठकर खाने का मज़ा तो नहीं ले पाए। Nevertheless, we packed our favorite pizzas and headed back home after a mandatory photo session here. And of course, taking along a bunch of memories. ये सफ़र भी दिलो दिमाग की सतह पर यादों के संदूक में कैद हो गया और कदम लौट चले एक नए सफ़र की प्लानिंग करने। नेक्स्ट ऑन द अपकमिंग व्लॉग विल बी रिफ्रेशिंग मॉनसून टेल्स फ्रॉम माय होम टाउन शिमला।
Keep watching Travel Genie. Don't forget to subscribe, like, comment and share. See you all very soon.